अब आता है दूसरा टेस्ट, एडवर्सिटी यानी मुसीबत। अगर खुशहाली यह टेस्ट करती है कि इंसान आसान वक्त में धारदार रह सकता है, तो एडवर्सिटी यह टेस्ट करती है कि मुश्किल वक्त में जो बच सकता है या नहीं। और सिर्फ बचना नहीं है, क्या वह सोच सकता है, ढल सकता है, कुछ कर सकता है। जब दुनिया उसके गले पर अपना घुटना रखे हुए है, लेकिन पहले एक झूठ तोड़ दे जो हमें बचपन से सुनाया गया है। हमें बताया गया है कि मुसीबत इंसान को मजबूत बनाती है। यह झूठ है। मुसीबत ज़्यादातर इंसानों को तोड़ती है और तोड़कर ऐसा जोड़ती है कि वह दोबारा जुड़ नहीं पाते। मुसीबत कोई नर्म दिल उस्ताद या गुरु नहीं है जो तुम्हें सबक सिखाने आई है। मुसीबत एक भट्टी है और भट्टी में जो डला, अगर वह लोहा है तो ढलकर फौलाद बनेगा, अगर मिट्टी है तो जलकर राख हो जाएगी। और ज़्यादातर लोग लोहा नहीं होते। यह कोई बेइज्जती नहीं है, यह बस सच है। तो फर्क यह नहीं है कि मुसीबत आई या नहीं, मुसीबत तो हर किसी पर आती है। फर्क यह है कि जिस आदमी पर गिरी उसके अंदर क्या था। मैं यह टेस्ट गहराई से जानता हूँ, यह मेरे खून में उतरा हुआ है। 1512 में मैंने सब कुछ खोया, मेरा पद, मेरा प्रभाव, मेरा मकसद, सब कुछ। और 1513 में मुझ पर साजिश का इल्जाम लगाया गया, मुझे जेल में फेंका गया और टॉर्चर किया गया। स्ट्रेट पढ़ो, इसमें तुम्हारे हाथ पीठ के पीछे बांध जाते हैं, इसमें तुम्हारे हाथ पीठ के पीछे बांधे हो जाते हैं, इसमें तुम्हारे हाथ को पीठ के पीछे बांध दिए जाते हैं, फिर रस्सी से तुम्हें हवा में उठाया जाता है कलाइयों के सहारे और तुम लटकते हो। दर्द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, अवर्णनीय होता है। तुम्हारे कंधे अपनी जगह से अलग होने लगते। आदमी ऐसी चीजें कबूल कर लेते हैं जो उन्होंने कभी की ही नहीं, सिर्फ इसीलिए कि दर्द रुक जाए। मैंने कबूल नहीं किया क्योंकि मेरे पास कबूल करने को कुछ था ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा, और यह मैं बिना किसी शर्म के कहता हूं, मैं चिल्लाया, मैं रोया। जो आदमी कहे कि वह नहीं चिल्लाता, वह या तो झूठ है या कभी परखा नहीं गया। रिहाई के बाद मुझे मेरे गांव के खेत पर निर्वासित कर दिया गया। 43 साल का था। द प्राइम ऑफ माई इंटेलेक्चुअल पावर्स, अपनी बौद्धिक ताकत के चरम पर। कल तक मैं राजाओं के दरबार में बैठता था, फ्रांस के राजा से बातचीत करता था, फ्लोरेंस की विदेशी नीति मेरे हाथों से गुजरती थी, और आज मैं एक सराय में बैठा नशे में धुत किसानों के साथ ताश खेल रहा था और हार रहा था, ताश में भी और जिंदगी में भी। अब मैं तुमसे वो बात कहूंगा जो कोई नहीं कहता। ज़्यादातर लोग इस मोड़ पर टूट जाते हैं, और वह टूटते इसलिए नहीं कि मुसीबत बहुत बड़ी होती है, बल्कि इसीलिए कि उनकी पूरी पहचान उन्हीं चीज़ों से बनी है जो छीन ली गई है। नौकरी गई तो खुद को बताने के लायक कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वह नौकर थे, इंसान नहीं। रिश्ता टूटा तो वह इंसान ही बिखर गया जो उस रिश्ते के सहारे खड़ा था। पैसा गया तो वह इज्जत भी गई जो पैसे ने उधार दी थी, और जब इज्जत गई तो हिम्मत भी साथ चली गई। यह लोग शिकायतों में डूब जाते हैं, जमाना खराब है, लोग बुरे हैं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। यह बहाने सुनने में सच लगते हैं और शायद है भी, लेकिन बहाना सच होना और बहाना काम का होना यह दो अलग चीजें हैं। सच्चा बहाना भी तुम्हें वापस खड़ा नहीं करता, सिर्फ तुम्हारी मर्जी तुम्हें खड़ा करती है, और वह मर्जी तभी बचती है जब तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज हो जो बाहर किसी चीज पर टिकी ना हो। तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। इंसानी इतिहास की सबसे भयानक तबाही और सबसे खामोश वापसी 216 ईसा पूर्व की बात है। कहने का मैदान, रोम ने अपनी सबसे बड़ी फौज भेजी, 80,000 से ज्यादा सिपाही। एक ही जगह एक ही वक्त सामने था हैनिबल कॉर्थेस का सेनापति, जो हाथियों के साथ बर्फीले एल्प्स के पहाड़ पार करके इटली में घुसा था। एक ऐसा सेनापति जिसे जंग का ऐसा हुनर हासिल था कि जनरल आज तक उसकी चालें पढ़ते हैं। रोम के जनरलों ने सोचा, हमारी इतनी बड़ी फौज है, सीधा हमला कर दो, तादाद के बल पर कुचल देंगे। लेकिन हैनिबल ने जाल बिछाया। उसने अपनी फौज का बीच का हिस्सा जानबूझकर कमजोर रखा। जब रोमन सिपाही आगे बढ़े, बीच का हिस्सा पीछे हटता गया। रोमन सोचते रहे कि जीत रहे और आगे बढ़ते रहे, जब तक हैनिबल की दोनों तरफ की फौजों ने दाएं से और बाएं से घूमकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। 80,000 आदमी एक थैली में बंद हो गए।
और फिर कत्लेआम शुरू हुआ। 80,000 रोमन सिपाही एक दोपहर में काट डाले गए। इतनी लाशें कि जमीन दिखती नहीं। रोम की एक पूरी पीढ़ी का नौजवान एक ही दिन में मिट गया। यह रोम की सबसे भयानक हार थी, इतनी बड़ी कि कोई और होता तो हथियार डाल देते, सुलह कर लेते, हैनिबल के पांव पकड़ लेते। रोम ने क्या किया? शहर में मातम पर रोक लगा दी। औरतों को आंसू बहाने से मना कर दिया गया। अगर जनता रोती हुई दिखती तो जो बचा कुचा हौसला था वह भी मर जाता। फिर नए फौजें खड़ी की। शहर शहर से लड़के बुलाए गए। 16 साल के बच्चों के हाथ में तलवारें दी गई। कैदियों को आज़ाद करके फौज में खड़ा किया गया और उन्होंने सबसे ज़रूरी काम किया, अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। समझ गए कि खुले मैदान में हैनिबल को हराना मुमकिन नहीं थी, तो सीधी लड़ाई से बचते। लेकिन मुसीबत का टेस्ट चाहे जितना भी भयानक हो, कम से कम इतना साफ है कि तुम जानते हो तुम लड़ रहे हो।